पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। आंटी आप म्यूट पर हो। आवाज आ रही है? जी आंटी आपकी आवाज आ रही है। अच्छी बात है बेटा। यूपी में चाहती थी एक बार, मैंने चूंकि शिविर नहीं लिया था तो इन बच्चों से मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन कर लूं, अगर आप कहो तो। हाँ जी आंटी कर लेते हैं। हाँ जी। तो सब बच्चे एक तो अपनी वीडियो ऑन कर ले। प्रणाम जी। प्रणाम जी सब। और अपना सिटी तो बताएं, कहाँ कहाँ से सुंदर साथ आए हैं? प्रणाम जी, मैं गाजियाबाद से हूँ। ओके, आपका नाम? मेरा नाम कनिष्ठा शर्मा है। प्रणाम जी, मैं कृष्णा शर्मा हूँ। मैं पन्ना जी और ओह गुड। प्रणाम जी। आस्था आप मैं सब बच्चों का नाम लेती रहूंगी, फिर आप लोग अब प्रणाम करते रहो और अपना शेयर ऐसे कर लेते हैं। हाँ ऐसे कर। आस्था। प्रणाम जी, प्रणाम मैं जी। मेरा नाम आस्था सिडाना है और मैं दिल्ली से हूँ। अगम सब अपनी वीडियो ऑन करते रहे। अगम अगम ठीक है, अगम नहीं है क्या यहाँ पे? ऐना। प्रणाम जी, मैं जलंधर से हूँ। प्रणाम जी। अलीशा। अलीशा। प्रणाम जी, मैं आरिशा सचदेवा फाजिलका से हूँ। फिर हमारे पास साथ है चित्रांशी, इनायत। प्रणाम जी, मैं सिरसा से हूँ। नाम जी, जागृति, जिया। प्रणाम जी, मैं दिल्ली से। प्रणाम जी। हमारे साथ कल्प। कल्प कल्प आप प्रणाम कर। मैं अहमदाबाद से हूँ। प्रणाम जी। कामाक्षी, कनिष्ठा। प्रणाम जी, मैं जलंधर से। प्रणाम जी, मेरा नाम कामाक्षी है, मैं कानपुर से हूँ। ओके प्रणाम जी। ईशा। ईशा फिर लवेश, कृष्णा, मधुर। मधुर। प्रणाम जी, मैं फाजिलका से हूँ। प्रणाम जी। वीडियो तो ऑन कर ले।
मधुर, वीडियो ऑन कर ले सब बच्चे। हाँ, लविश, प्रणाम जी, मैं लविश फगवाड़ा से। प्रणाम जी। लविश, मिष्टी, नाम जी, मेरा नाम मिष्टी है, मैं सहारनपुर से। ओके प्रणाम जी। सेम ऐसा थे। प्रथम, प्रथम, प्रीति, प्रथम, ओके। प्रियांशी, प्रीति, कोई भी है तो अपनी वीडियो ऑन प्रणाम करे। जी, मैं प्रियांशी जनेजा जयपुर से हूँ। प्रणाम जी। राहुल, प्रणाम जी, मैं राहुल हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं राकेश हूँ। हम लोग बैंगलोर से हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग बैंगलोर से हैं। ओके प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऋषिका, सार्थक, प्रणाम जी, मैं फाजिलका से हूँ। हाँ हाँ जी। प्रथम आप प्रणाम करो अपना सबको। जी, मैं सार्थक हूँ, मैं गुड़गांव से हूँ। हाँ जी। तन्वी, प्रणाम जी, मेरा नाम है मन्नत, मैं हूँ दिल्ली से। प्रणाम जी। ट्यूलिप, उमंग, प्रणाम जी, मैं बैंगलोर से हूँ। प्रणाम प्रणाम जी। जी, मैं ट्यूलिप, फाजिलका से हूँ। प्रणाम जी। ट्यूलिप, वानी, प्रणाम जी, मैं बैंगलोर से हूँ। प्रणाम जी। वानी, वरदान, प्रणाम जी, मैं जलालाबाद से हूँ, पंजाब से। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विनीता, प्रणाम जी। हैंड कर दो वो, हैंड कर दो वो, मम्मा हैंड। शांति, शांति, विनीता, कोई रह गया तो वो भी कर ले। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं जयपुर जी। और कोई बच्चा? प्रणाम जी, मेरा नाम इशिता अरोड़ा है, मैं कानपुर से हूँ। प्रणाम जी, मेरा नाम तन्वी किंकर है और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरा नाम नेहा और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई? प्रणाम जी, मैं चित्राक्षी सलूजा कानपुर से हूँ। प्रणाम जी। और कोई रह गया जिसने प्रणाम नहीं कर? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम, हो आई थिंक हो गया सबका। आंटी कोई और रहते हैं जिन्होंने प्रणाम नहीं करी अभी? मैं जस्ट लाइक कि भाई चलो पता तो हो कौन से सुंदर का किस शहर से हमें बातचीत करनी है, तो पता तो चले। हाँ जी। प्रणाम जी, मैं तन्वी कानपुर से। प्रणाम जी। एक बच्चा अभी कोई और ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जूम लिंक नहीं काम कर रहा है फॉर सम रीजन। प्रणाम जी। अक्षय, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सॉरी मैं लेट हो गई आज 10 मिनट, मेरा लास्ट मिनट कुछ आ गया था एकदम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं अक्षरा हूँ, मैं जयपुर से हूँ। आई थिंक अब हो गए सब, है ना?
कोई रह तो नहीं गया? ठीक है, हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सबसे पहले आप सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। और मैं ऐसा तो नहीं कहती, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, लेकिन फिर भी अपन स्टार्ट से करेंगे, बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आपको इसमें बहुत कुछ पता भी हो, तो आप उसको अपना रिवीजन समझ लेना कि हम शायद रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे छोटे हैं, जिन्हें अभी ये भी नहीं मालूम, तो वो तो अपन सीखेंगे, समझेंगे इस चीज को, ठीक है। आज अपना टॉपिक है सेवा पूजा। बच्चों, सेवा का क्या अर्थ होता है? क्या हर काम को सेवा कहते हैं? भाई ऐसा नहीं है, कोई बोल भी सकता है बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हर काम को सेवा नहीं कहते। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो सेवा करना नहीं है। नहीं, कुछ अच्छा भी। हर काम सेवा क्यों नहीं है? जैसे कोई अपने घर में मेड आ रही है, वो घर का काम ही तो कर रही है, लेकिन क्या वो सेवा कहलाएगी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो उसके बदले में पेमेंट ले रही है ना। तो सेवा के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? निस्वार्थ भाव, ठीक है। सेवा किसको कहते हैं? जो अपन बिना किसी सेल्फिशनेस के दूसरे के लिए करते हैं, उसको कहते हैं सेवा भाव, ठीक है। और अब सेवा करते हैं, अगर हम किसी की हेल्प दिल से करते हैं तो उसको भी हम सेवा कहते हैं। जी बेटा, प्लीज दोबारा बोलोगे? मैं कह रही हूँ, अगर हम राज्य की सेवा दिल से करते हैं, उसका मतलब सबसे बड़ी सेवा वही होती है। देखो बेटा, ये जो अभी अपन बात कर रहे हैं ना जनरल, वो कर रहे हैं मानवीय सेवा कि मतलब आप निस्वार्थ भाव से किसी के भी काम आओ, सेवा भाव हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं कि सेवा अगर धर्म से जुड़ जाए, ये निस्वार्थ भाव अगर अपना धर्म से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें क्या होता है? उस सेवा में क्या चाहिए अपन को? बताओ। उस सेवा में अपन को चाहिए भाव और पहचान। आप लोगों ने बीतक साहब का श्रवण किया है, आपको पता होगा जब देवचंद्र जी हरिदास जी के पास गए, ठीक है, उनको सारी पहचान उन्होंने कराई कि आप जो है ना राधा रानी हो, तो वो बांके बिहारी जी की सेवा जिस भाव से कर रही थी, जब पहचान हुई तो भाव जुड़ गया ना। बोलो बच्चों, भाव जुड़ा? कब जुड़ा? जब उन्हें पहचान हुई। अपने घर में मम्मा पापा की भाव से सेवा करती, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे हस्बैंड है, तो एक पहचान है ना, और भाव जुड़ा हुआ है। तो फिर उस जब ये धर्म में चीज आ जाती है तो वो सेवा कहलाती है। इसलिए सरकार श्री हमेशा कहते थे, सेवा कब होती है? जब दिल में भाव होते हैं। और भाव कब आते हैं? जब स्वरूप की पहचान होती है, ठीक है। अब हमें अगर पहचान है कि ये राजी महाराज के सुंदर साथ हैं, तो हम अपने आप से सेवा भाव लाएंगे ना। बताओ बच्चों, वो सेवा भाव आएगा ना? क्यों? क्योंकि हमें पहचान होगी कि हमें जो भी मिल रहा है, जैसे हम आश्रम जाते हैं, ठीक है, आश्रम में हमें बहुत सारे सुंदर साथ मिलते हैं। अब हम जानते हैं ना कि ये सुंदर साथ है। हमें ये भी मालूम है कि सुंदर साथ कौन होता है? जो श्यामा जी के अंग है, सुंदर बाई के अंग है, उनको सुंदर साथ कहते हैं। अब जहां हमें पहचान हुई, भाव जुड़ा, तो वो सेवा कहलाएगी, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं कि जहां हम धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, चाहे मंदिर हो चाहे आश्रम हो, वहां अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। सबसे सही यूटिलाइजेशन क्या होता है? किसके माध्यम से होता है? सेवा के माध्यम से, ठीक है। अब ये सेवा जो होती है, ये बताओ कि ये कितने प्रकार की होती है? कोई बच्चा बता सकता है अपनी बीतक में? मैं बताऊं? हाँ बताओ, बिल्कुल। तन, मन और धन। गुड। तन से सेवा, मन से सेवा और धन से सेवा। अच्छा, अब आपको जब इतना पता है, तो इनमें से कुछ को तो ये भी पता होगा कि सबसे उत्तम सेवा किसको का है? मतलब इन तीनों में फर्स्ट नंबर किसका आता है? मन।
मन का, तन की सेवा। मन में तो सेवा भाव है ही, तभी आप तन और धन लगाओगे ना। तो जो तन की सेवा है उसको धन की सेवा से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। क्यों दी है बता सकते हो? कोई बच्चा बता सकता है? आई एम नॉट श्योर बट हाँ मैं अपना सजेशन दे सकती हूँ थोड़ा सा। मे बी इसलिए क्योंकि हम अपनी मीन्स पूरी कोशिश करते हैं उसमें, इसलिए। और कोई बच्चा, और कोई सुंदर सा जो बोलना चाहे? ऐसा कुछ नहीं बेटा, अपन डिस्कस कर रहे हैं, अपन आपस में समझ रहे हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता है और मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। हम सब सुंदर साथ मिलके सेवा पूजा का अर्थ और उसकी जरूरत, उसका महत्व ये समझने की कोशिश करें। उसके बाद ही तो अपन समझेंगे सेवा पूजा क्या है, कैसे करनी चाहिए, इसका क्या मीनिंग होता है। ये सब चीजें तो बाद में आएंगी ना, पहले ये तो पता हो कि सेवा पूजा है क्या। सेवा जो है अभी जैसे इन्होंने बताया कि 3 तरह की होती है, 3 तरीके से की जाती है, तन से, मन से, धन से। ठीक है। अब धन की सेवा को इतनी लास्ट में रखा गया या कम इम्पोर्टेंस क्यों दी गई, क्यों कहा गया इसके लिए उसको? क्यों? क्योंकि धन हमें राज्य दे रहे हैं, राज्य ने हमें इस काबिल बनाया होगा तब हम धन की सेवा कर पा रहे। और धन की सेवा भी हम गुप्त नहीं करते, पहले रसीद ले लेते हैं, अपने नाम की इच्छा करते हैं, तो फिर वो धन की सेवा जरूर है, लेकिन वो तो सबको पता है और हमने रसीद भी ली और हमने अपनी नेम प्लेट भी लगवा दी। तन की सेवा क्यों फर्स्ट रखी गई? क्योंकि तन की सेवा, वैसे तो सेवा कोई भी हो उसमें सबसे पहले क्या छोड़ना पड़ता है? अहंकार। तन की सेवा भी कब होती है? जब हमारे अंदर से अहंकार समाप्त होता है। सपोज देखो, हम आश्रम में गए, ठीक है, अब हमने तो बहुत प्यारी स्टाइलिश सी ड्रेस पहनी हुई है, खूब कॉस्टली, ठीक है। अब हमें कहा जाए झाड़ू लगाओ, या मतलब कहेगा तो कोई क्या, हम अपने आप से देख रहे हैं नाली में कचरा फंसा हुआ है, तो वो कचरा हम निकालेंगे कब? जब पहले हम अपने आप को यहाँ से हटाएंगे ना। ये नहीं दिखेगा ना कि भाई मैंने बड़ी कॉस्टली ड्रेस पहनी हुई है, ये मैंने तो बड़ा वो, अपने आप को मतलब अपने अंदर से अहंकार खत्म करना कि कोई ये तो नहीं आएगा ना दिल में। अगर ये आ जाए यार मैं नाली में से कचरा हाथ डालना पड़ेगा, ऐसा भाव आ गया तो फिर हम सेवा तो नहीं करेंगे। अगर हमने तन की सेवा की तो पहले हमें क्या छोड़ना पड़ गया? अहंकार। इट मीन्स जब हमारे अंदर अहंकार नहीं होता तभी हम सेवा कर पाते हैं। होती राज्य की मेहर से, अपने आप नहीं होती, लेकिन ये पहचान, ये सेवा भाव ये देते राज्य महाराज है, उनकी मेहर से ही होती है। लेकिन जब हमें पहचान हो जाती है, हमें ये सुध आ जाती है कि इस माया में, अच्छा देखो अब हम परम धाम से खेल देख रहे हैं ना, अब परम धाम में जब वापिस जगेंगे तो परम धाम आप मेरे से ज्यादा जानते हो, बहुत सुंदर है, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ और मतलब अतुलनीय शोभा, अवर्णनीय शोभा है परम धाम की। ठीक है। सरकार श्री कहते थे परम धाम में सिर्फ एक चीज नहीं मिलेगी, वो क्या है? सेवा। सपोज मैं आपके शहर में घूमने आऊं, ठीक है, और मेरा नाम अंजू भगत है और मैं जयपुर सुंदर साथ हूँ। मैं आपके शहर में घूमने आऊं और मैं आपके साथ जाऊं और क्या खरीदूं? जयपुरी बेडशीट, जयपुरी जुतियां, तो आप क्या कहोगे मुझे? ये क्या बात है, ये तो आपके शहर में मिल जाएगा, आप क्यों ले रहे हो? कहोगे ना ऐसा, और सोचोगे ना कि यार ये वो चीज इकट्ठी कर रही है जो इनके यहाँ ऑलरेडी मिलती है। ऐसे ही सरकार हमें समझाते थे परम धाम में ये धन धान्य ये इन चीजों की जरूरत नहीं है। परम धाम में क्या नहीं मिलता? सेवा। क्यों? क्योंकि परम धाम में इच्छा चाहिए ना, मन में आया और पहले ही सामने से पूरा हो गया। इतनी खूब खुशहालियां हैं, इतनी मतलब सेविकाएं हैं, आपन मतलब कहने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो परम धाम में हमें तो ना सेवा करनी है। सेवा एक वो धन है
जिसको हम कहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं? माया में। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? माया में हम एक ही अतुल्य चीज, अलभ्य चीज, मतलब हमें जो सबसे ज्यादा इकट्ठी करनी चाहिए वो क्या है? सेवा। सेवा। और सेवा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सेवा एक वो माध्यम है, एक वो तरीका है जिससे हम राज्जी महाराज को रिझा सकते हैं, खुश कर सकते हैं। देखो, सरकारश्री ने बड़े महाराज जी के चरणों में रहकर कितनी सेवा की, हमेशा सेवा ही की। उनको जो ये वाणी, ये सारा ज्ञान, जो भी उनके अंदर शक्ति आई, वो बड़े महाराज जी की मेहर से आई। अब बड़े महाराज जी को उन्होंने खुश कैसे किया, कैसे रिझाया? उनकी सेवा करके। तो क्या मतलब हुआ? हम राज्य को कैसे रिझा सकते हैं? सेवा करके। सेवा इसलिए हाँ जी, बोलो बेटा। कुछ कोई पूछना चाहता है कुछ? हाँ जी अक्षी। नहीं, आई थिंक वो किसी का बैकग्राउंड नॉइज था, तो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, तो हमारे को सेवा इसलिए ही करनी चाहिए क्योंकि हमें परम धाम में तो जब जगेंगे, यहाँ राज्य को कैसे खुश कर सकते हैं? सिर्फ सेवा के माध्यम से। और सेवा, जैसे अभी अपन ने सरकारश्री की बात की, महाराजा छत्रसाल जी, उनका मतलब तन मन धन समर्पित था सेवा में। लालदास जी, वो समर्पित थे स्वामी जी पर, प्राणनाथ जी पर। तो ये समर्पण उनमें राज्य की पहचान से आया। अब पहचान के बाद उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि पहचान हो गई, अब क्या करें? बताओ, पहचान हो गई। बच्चों, सुंदर साथ जी, एक आपको अपनी आप बीती सुनाती हूँ कि हम आप ही की उम्र के छोटे छोटे थे, तो सरकारश्री हमें सेवा के बारे में समझा रहे थे। तो सरकार ने कहा कि भाई प्राणनाथ जी हमारी आत्मा की पति है। ये तो अपन सब समझते हैं ना कि राज्य महाराज से हमारा क्या संबंध है, कि वो हमारे धनी है। ठीक है, अब सरकारश्री ने ऐसे एग्जाम्पल देख के हमें समझाया। उन्होंने कहा कि एक लड़के की शादी हुई और वो बहुत सुंदर बीवी लेके आया। ठीक है, उसे 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, निहारता रहा। 5वें दिन उसने अपनी वाइफ से क्या पूछा कि भाई आपकी मम्मा ने आपको खाना बनाना सिखाया है या नहीं सिखाया? इट मीन्स क्या मतलब निकला इस बात का? संबंध जुड़ जाने के बाद क्या होना चाहिए? सेवा भाव। ठीक है, और इस सेवा की मतलब कोई सीमा नहीं है। अगर आपको पहचान है तो आपको राज्य महाराज से हमेशा यही मांगना चाहिए कि राज्य महाराज हमें अपने चरणों की सेवा के काबिल बनाए रखना, इन आंखों को हमेशा सेवा दिखाई दे ऐसा बनाना। तभी तो हमें पता चलेगा कि अब बताओ, वाणी में एक चौपाई आती है, सेवानी तमें सू पहुंचू उपज से तत्काल तत्किन, कि सेवा के बारे में आपको क्या कहा जाए? ये तो अंदर से उपजती है। वो अंदर से कब उपजती है? जब स्वरूप की पहचान होती है। अभी पीछे शायद 2-3 संडे पहले सकाश्री की चर्चा जो आती है, उसमें सकाश्री कह रहे थे कि हमने तो हमेशा अपना सारा जीवन बड़े महाराज जी की सेवा में निकाला और उनसे हमेशा क्या मांगा? सेवा। तो आप बताओ, सरकारश्री जिन जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने जब सेवा का माध्यम अपनाया तो हमें कौन सा माध्यम अपनाना चाहिए? सेवा। ठीक है, आशा है आपको सेवा के बारे में कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ समझ आया होगा। बच्चों, मुझे याद है कि सरकारश्री, हम छोटे थे तो उन्होंने कहा कि बस मैं शेरपुर आश्रम में, बड़े महाराज जी के आश्रम में ज्यादा सेवा नहीं करता था। ये जो पैरों के नीचे की त्वचा होती है ना, चमड़ी, पैरों के नीचे की तला जिसको बोलते तलवी, वो नई आ जाती थी हर साल। इतनी सरकारश्री सेवा करते थे, सोचो आप।
क्या उन्होंने सर्दी गर्मी बरसात कुछ देखी होगी? तभी तो ये सेवा का इतना वो है कि वो कह रहे थे कि मेरे को ये हर साल बस नई चमड़ी आ जाती थी, इतनी सेवा होती थी। अब आप खुद सोचो, खुद से अंदाजा लगाओ। अपन तो अभी उनके चरणों के नाखून के बराबर भी नहीं है कि अपन उनके पद चिन्हों पे चल सके सेवा के उसमें। देखो बच्चों, अब अपन आते सेवा पूजा पे। अब एक बात बताओ, परम धाम से माया में जब खेल देखने उतरे तो राजी महाराज ने कहा कि अब ये इतनी फानी दुनिया है, इसमें मेरे मोमिन भूल जाएंगे, तो कुछ ऐसा क्या हो जिससे ये आठों पहर मतलब सारा दिन मुझे याद करते रहे। तो उस याद करने के लिए क्या माध्यम बनाया? सेवा पूजा, कि हम अपने संसार का जीवन भी व्यतीत करें। ऐसा नहीं है बच्चों, इस माया से निकलकर, वो कहते हैं ना, एक सन्यासी बनना, एक जंगल में चले जाना बहुत इजी गोइंग है, बहुत सरल है। उसमें क्या करना है? कुछ सब कुछ तो छूट गया, अपन को पीछे कुछ देखना ही नहीं। लेकिन इस माया में रहकर सब काम करते हुए अपने लाइफ रूटीन में राज्य को याद करना, ये मुश्किल है। और इसके लिए क्या माध्यम राज्य ने बनाया है? सेवा पूजा। कुरान में नमाज कितनी बार पढ़नी होती मालूम है आपको मुसलमानों को? कोई बता सकता है? आंटी मे बी 2 times? नो, 5 टाइम। ठीक है, उनको 5 बार नमाज पढ़नी होती है एक दिन में। ऐसे ही अपने को मंगल आरती, संध्या आरती, शयन आरती, ठीक है, और उसमें थाल भोग और अपन जो उठापन करते हैं राज्य का, तो अपनी भी 5 टाइम सेवा पूजा हो गई ना। अब ये सेवा पूजा बेटा, आपको पता है कि रतनपुरी से सेवा पूजा के गोटे नए छपे, जबकि सेवा पूजा तो स्वामी प्राणनाथ जी के समय से हो रही है। तो नए गोटे छापने की और इस तरीके से क्या मतलब जरूरत थी? सेवा पूजा पहले जितनी भी छपी हुई है, वो जो भी और धार्मिक स्थानों से निकले हैं गोटे, वो दास भाव से जुड़े हुए। और दास भाव क्या होता है कि राज्य हमारे आराध्य हैं और हम उनके शिष्य, दास, सेवक। अपना परमधाम में ऐसा नाता तो नहीं ना, अपन राज्य की अंगना है, हम प्राणनाथ जी हमारी आत्मा के पति हैं, तो हमारे को सेवा भाव जो है वो सखी भाव से करना चाहिए, है ना, अंगना भाव से, पतिव्रता साधन से, कि यही मेरे धाम के धनी है। तो अब वो भाव लाने के लिए कि सुंदर साथ उस भाव से सेवा करें। ये सेवा सखी भाव, अंगना भाव इस नाते से हो, इसके लिए उन्होंने नए सेवा पूजा के गोटे बनाए। अब जब अभी अपन सब, कभी आपके मम्मी पापा या आपके घर में जब आरती हो, तो आप मेरे से ज्यादा आरती करते होंगे, जानते होंगे इस चीज को कि आरती में, परिक्रमा में जो हम पढ़ते हैं, स्वरूप में, सब में क्या है? परम धाम का ही तो वर्णन है। अब वो परम धाम का वर्णन हम बोल रहे हैं तो हमारा ध्यान ऑलरेडी ऑटोमेटिकली, अगर हम पढ़ रहे हैं श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भोम में विराजमान भय, तो हम प्रथम भोम यानी मूल मिलावे की याद कर रहे हैं ना। तो ये सेवा पूजा इसलिए बनी है कि इनके माध्यम से हम अपने घर को, परम धाम को याद करें। मंगल आरती में अगर हम भोग बोल रहे हैं, तीजी भोम की जो प्रसाद, तो ये चीज हमारे को कहाँ की हो रही है? इंस्टीट्यूशन कहाँ की तरफ कर रही, कहाँ इंगित कर रही है हमारे ध्यान को? परम धाम की तरफ। बस यही तो करना है। आज जो याद हमें अपने घर की भूल गई, उस याद को दोबारा करने के लिए हमें क्या माध्यम अपनाना है? सेवा पूजा। बच्चों, ये मंगल आरती, संध्या आरती, इनकी इसीलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमारे अंदर जो बैठा जीव है ना, चेतन तत्व जो सभी के अंदर है, लेकिन वो
वो उसके लिए, उसको भवसागर से मुक्ति मिले, उसके लिए उसको आरती पूजा सेवा करनी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई पौधा लगाया, ठीक है, उसमें बीज खाद ये डाली नहीं, तो फिर वो पौधा बड़ा हो जाएगा, पनप जाएगा? नहीं ना। तो हमारे को ऐसे ही तारतम हमने ले लिया, लेकिन अब उस तारतम के बाद हम वाणी पढ़ना चाहते हैं, अब वाणी हमें समझ आए, उसके लिए हमें पहले सेवा पूजा से जुड़ना पड़ेगा। सेवा पूजा भी वाणी जो चौपाई है वो हमें अपने परम धाम की तो याद दिला रही है बच्चों। अब ये सेवा पूजा, ये मंगल आरती, संध्या आरती, ये सब हमारे रूटीन में होनी चाहिए। अभी अपने पास समय भी है और अपन करते भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं भी करते होंगे, तो वो कभी गोटा उठा के देखें और उसमें पढ़ें कि वो क्या है, पूरा परम धाम की बात लिखी है। तो अगर हम स्पेशली यू ध्यान नहीं लगा रहे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो अगर हम मंगल आरती रूटीन में कर रहे हैं तो भी तो हम परम धाम को याद कर रहे हैं ना बेटा, है ना बच्चों। अब वो परम धाम को जब हमने याद किया तो मंगल आरती के माध्यम से कर लिया, तो हमारी एक आरती भी पूर्ण हुई, हमारा वो समय भी अच्छा यूटिलाइज हुआ, और उस माध्यम से एक बात और बताऊं बच्चों, ये सेवा पूजा जो होती है ना, इसमें अपने को विल पावर जिसको कहते हैं, बहुत स्ट्रांगनेस, वो इन्हीं चीजों से आती है। अभी जैसे अपन ने कोरोना फेस किया, सब कहते थे यार कोरोना को वही हराएगा जिसके अंदर स्ट्रांगनेस होगी, विल पावर जिसकी स्ट्रांग होगी, पॉजिटिविटी होगी जिसमें। अब ये पॉजिटिविटी, ये स्ट्रांगनेस, ये विल पावर, ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? ये सेवा पूजा से आएंगी। इन चीजों से हमें बहुत स्ट्रांगनेस मिलती है, हमारा विश्वास बनता है कि राजी महाराज हमारे सिर पे खड़े, और ये विश्वास, ये सब तरीके हैं बेटा राजी को याद करने के। इसलिए सेवा, हमें अपने तन को हमेशा सेवा में लगाना चाहिए और राज्य से मांगना चाहिए कि राज्य महाराज इस काबिल बनाए रखना कि हम अंतिम सांस तक सेवा में लगे रहे। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा राज्य को रिझाने का कोई साधन नहीं। राज्य किसी और चीज से कभी नहीं रीझते, सेवा से ही रीझते, और राज्य हमसे रीझ जाए तो हमें तो सब बख्शीश अपने आप ही मिल जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल सरकार श्री ने बड़े महाराज जी की इतनी सेवा की, बड़े महाराज जी ने देखो उनको सब कुछ बख्शा। तो राज्य को रिझाने का सबसे अच्छा साधन है सेवा, मन में भाव। सेवा की पहचान, राज्य महाराज की पहचान होने के बाद आपके मन में भाव होंगे, अंदर से आपको ऑटोमेटिकली सेवा दिखाई देगी, होगा राज्य की मेहर से। लेकिन राज्य तो मेहरबान है। आगे वो कहते हैं ना, हमें ये तो समझ होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, तो हमें सेवा का मार्ग अपनाना है, ठीक है, और सेवा पूजा को अपने रूटीन में लाना है। क्यों? इसके माध्यम से हम राज्य को याद करेंगे, इसके माध्यम से हम अपने, जो कहना चाहिए ना, जितनी पॉजिटिविटी वे है हमारा, वो सब इसी तरीके से आए, ठीक है। अब हमारे बीच में नीतू मैम आ गई हैं। अब वो नीतू मैम आपको मंगल आरती की शुरुआत कैसे करते हैं वो इस बारे में बताएंगी, ठीक है। अपन सब उनको ध्यान से सुनेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम बच्चों। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बेटा अभी आपको अंजू दीदी ने सेवा का महत्व बताया और उसके बाद सेवा पूजा का महत्व बताया, ठीक है। सेवा हमें तब होती है जब हमें पहचान होती है, पहचान से भाव आता है, फिर हम भाव से सेवा करते हैं। बिना पहचान के भाव नहीं आता और भाव के बिना सेवा नहीं होती, ठीक है। ये आपने शिविर में भी लिया था, ठीक है ना। तो अब अंजू दीदी ने बताया आपको कि सेवा हमें मंगल आरती से शुरू करनी है, ठीक है बच्चों। ये सेवा पूजा जो है ये आज का विषय नहीं है, गोटे को सरकारश्री ने रीप्रिंट कराया, बट सेवा का जो सरकारश्री या हमारे आश्रम से जो सेवा पूजा सिखाई जाती है वो डॉट टू डॉट वही सेवा है जो आज तक पन्ना
पन्ना जी में होती आई है। ठीक है, स्वामी जी के समय से, स्वामी जी के समय में सुंदर साथ ने उनकी पहचान की। तो सुंदर साथ उनके साथ पन्ना जी आए 11 वर्ष तक जब लीला हुई पन्ना जी की, तो जो सुंदर साथ उनके साथ रहे, उन्होंने स्वामी जी की साक्षात धामधनी के रूप में पहचान की। ठीक है, और धामधनी मान उनको पहचान करके और ये सेवा पूजा वही पन्ना जी में प्रारंभ हुई। तो जो सेवा पूजा की जो ये आद्य से आओ जी वाला हो गया या और आरती हो गई, ये गौरी हो गई, ये सब सुंदर साथ जो उस समय स्वामी जी के साथ थे, उनमें परम धाम की वासनाएं भी थी, कुछ ईश्वर सृष्टि भी थी, कुछ सुंदर साथ ऐसे भी थे जो 5 हजार की जमात थी। उनमें से कुछ सुंदर साथ ने ये लिखी, जैसे मुकुंद दास जी इनको कहते हैं नवरंग बाई की वासना थे, कुछ उन्होंने लिखे, जैसे सतसाल जी का आता है, कुछ उनकी लिखी हुई है। तो ये सेवा पूजा इन सबका एक तरह से संकलन है। ठीक है, उस समय की ही वाणी उतरी हुई है। उन्होंने साक्षात धामधनी चिन्हा उनको, सिंहासन पे पधराया उनको, और वो सेवा पूजा उन्होंने प्रारंभ की, जो आज तक वहां पन्ना जी में बिल्कुल हूबहू टाइम टू टाइम अष्टप्रहर दिन 64 घड़ियां वाणी में वर्त होना होगा, वैसे ही होती है। वहां कोई भी सेवा में परिवर्तन नहीं आया। वो अभी भी मानते हैं कि धामधनी साक्षात उस जैसे उस समय विराजमान थे, आज भी विराजमान है। उनको ना सर्दियों में देखा होगा, जब लोग जाते हो आप लोग, वहां सॉक्स पहनने की परमिशन नहीं है। क्यों? उनको लगता है कि पैरों की जो हम बाहर से सॉक्स पहन के जाएंगे, पैरों की मिट्टी गंदगी वो हमारे अंदर जाएगी, और वहां राजी साक्षात बैठे हैं, उनके चरणों में सजदा करना है, तो हमें स्वच्छ होके पैरों की धूल मिट्टी बाहर रख के जानी। ठीक है ना, तो वो सेवा आज भी पुजारी, कितनी भी ठंड हो, सुंदर साथ को भी जरूरत नहीं है कि वहां की परिक्रमा में या निज मंदिर में आप सॉक्स पहन के जाओ, आपको बाहर उतारनी ही पड़ेगी। ठीक है, मतलब एक भाव बता रही है, ये भाव है वहां का सेवा का। मुझे समझ नहीं आया। मैं ये कह रही हूँ कि पन्ना जी में आज भी उसी भाव से सेवा होती है, जो आज से 400 साल पहले स्वामी जी जब पन्ना जी में विराजमान हुए थे, उनके साथ जो सुंदर साथ थे, उन्होंने उनको धाम का धनी माना, चीना, और उनको साक्षात समझ के उस समय से सेवा शुरू की, जो आज तक चलती आ रही है। और हमें भी हमारे सदगुरु सरकार श्री के मेहर से उन्होंने भी हमें सेवा सिखाई, सेवा पूजा का गोटा दिया, कि सेवा पूजा का भाव बताया उन्होंने, मगर हमें भी उससे पहले ये सेवा पूजा आती नहीं थी। ठीक है, जो संकलन कराया सखी भाव अंगना भाव से, क्योंकि हमने राज्य को किस भाव से बचना है, सखी भाव या अंगना भाव से। ठीक है, कि राजी महाराज हमारे आत्म के पति हैं, हमारे धाम धनी है। ठीक है, अब सेवा पूजा का प्रारंभ होता है आओ जी वाला। सेवा पूजा का क्या, कोई भी हम अपने घर में या कोई भी इंसिडेंट शुरू करे, छोटा काम या कोई भी अच्छे से काम, तो हम क्या करते हैं, आओ जी वाला पहले बोलते हैं, कि हमने क्या करना है, पहले आओ जी वाला बोलना है, पहले राज्य का आह्वान करना है कि राजी महाराज आप आओ, आप आओगे तो जो भी हम काम करना शुरू कर रहे हैं ये हमारा अच्छा ही होगा। फिर राज्य का हमने पहले आह्वान कर लिया, आओ जी वाला बोला, तो राज्य जब हमारे साथ आ गए तो वो तो नो डाउट वो काम अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, तो हम मंगल आरती हो, संध्या आरती हो, या उसके अलावा अपने घर का कोई भी काम कोई भी हो, आप इवन आप अपनी पढ़ाई के लिए बैठो ना, तब भी आप आओ जी वाला का आह्वान करके बैठो। एग्जाम तो देखना आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस चीज का, आप मन में आह्वान करके बैठो इस चीज का। आओ जी वाला तो सबको याद ही होगा। ठीक है ना, ये आह्वान होता है राज्य महाराज को हम अपने साथ बुला के राज्य महाराज को हम अपने साथ पधरा रहे हैं कि राज्य महाराज ये काम आपने करना है, आप करोगे तो मैं कुछ नहीं होती करने वाली, है ना। इसलिए आओ जी वाला को हम राज्य को आह्वान करते हैं। ठीक है, अब हम अगर आओ जी वाला का हम अर्थ समझ जाएंगे तो आप और भाव से करोगे इसको। ठीक है, चलो पहली लाइन क्या होती है, पहली पंक्ति है आओ जी वाला मारे घेर। ठीक है, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। हे राजी महाराज, हे धनी है वाला जी, कुछ भी नाम कह सकते हैं उनको, तो आप हमारे घेर मतलब आप मेरे हृदय में। ठीक है, घेर का मतलब हमारे हृदय में, हमारे दिल में आह्वान कर रहे हैं उनको। ठीक है, दिल में आह्वान किया
तो हमारे अंदर राजी महाराज आ गए। अब जो भी हमारे मुंह से शब्द निकलेगा या जो भी हमारे द्वारा काम होगा, कुछ भी होगा, वो हम ये मान के करेंगे राजी महाराज का हुक्म हमसे करवा रहा है, हम नहीं कर रहे। ये कौन करने वाले हैं? राजी महाराज। ठीक है, तो आओ जी वारे मारा गे राजी महाराज, आप हमारे हृदय रूपी आसन में आइए और पधारिए। ठीक है। एक अरली परदेश माँ, एक लड़ी मतलब मैं अकेली हूँ, परदेश माँ परदेश में, परदेश में कौन सा? ये संसार, क्योंकि हमारा असल घर कहाँ है? मूल मिलावा परम धाम, जहाँ बैठे हैं मूल मिलावा पूरा परम धाम हमारा असल घर है। हम कहाँ अकेले हो गए? जैसे आप अपने घर में हो, आप किसी के घर में जाओ, आपको मम्मा पापा या आपके घर वाले नहीं मिले, तो आप क्या सोचोगे कि मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई, मेरे कोई फैमिली मेंबर्स और कुछ है ही नहीं, ना घर का एटमॉस्फेयर है ना कुछ है। तो ऐसे ही जब हम परम धाम में थे तो हमारा वो घर था, सब सुख थे वहां पे, सब कुछ था, 25 पक्ष थे जिसमें हम 24 घंटे रमण करते थे, राजी महाराज थे, हमारा अखंड संबंध था। जब हम इस दुनिया में आ गए तो हमारा वो देश छूट गया, तो हम परदेशी हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये हमें परदेश है। एक अली परदेश माँ, मुने मुँह की नेका चालिया। उस एग्जाम्पल को चलो कि आप चले गए कहीं और, मम्मा पापा फैमिली नहीं मिल रही, तो आपको क्या लगता है कि आप मम्मी पापा फैमिली कहाँ चली गई? तो ऐसे हम राजी महाराज को याद करेंगे कि मुझे मुने मुकी, मुने मतलब मुझे, मुकी मतलब छोड़ के, ने कहाँ चाल लिया, कहाँ चले गए? हे राजी महाराज, मैं इस माया के प्रदेश में अकेली हूँ, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? ठीक है, मुने मुकी ने कहाँ चाल लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? हाँ जी आंटी। हाँ जी। हाँ जी। क्या बेटा बताओ, कौन बच्चा बताएगा? कोई बच्चा बोलो। आओ जी वाला हमारे घेर, आओ जी वाला, एकल दी परदेश माँ, मुने मुकी नेका चाल लिया। आगे आगे बोलो, कौन बच्चा बोलेगा? चल मैं ही बोलती हूँ। मुने मनोरथ नहीं, मुने हुती नींदरली, पहले ये आएगा ना, मुने हुती नींदरली। मुने मतलब फिर मुझे, हुती मतलब थी, नींदरली नींद मतलब नींद में थी, मैं नींद में थी। नींद में का मतलब इस माया के संसार को नींद का, क्योंकि यहाँ हमें आगे का रास्ता बताने वाला, ज्ञान का बताने वाला कोई नहीं था, तो नींद को, माया को नींद का रूप दिया। नींद का मतलब यहाँ पे माया, ये घोर अंधकार का संसार है, यहाँ पे हमें कोई राजी महाराज की पहचान करवाने वाला नहीं है, कोई राजी महाराज का रास्ता बताने वाला नहीं, कैसे हम उन तक पहुंचे। मुझे इस माया की नींद में थी, मैं इस माया की नींद में थी। मुने हुती नींदरली, तमे सूती मुँह की कार आते। ठीक है, मुझे सोई हुई को छोड़कर आप इस रात, रात का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? अंधकार, इस माया में छोड़कर कहाँ चले गए? ये माया जो कहते हैं इतनी घोर माया है कि यहाँ मगरमच्छ की तरह, जैसे मगरमच्छ होता है ना, उसकी तरह विशाल मगरमच्छ जीव है, जो सब आसपास हमारे लोग होते हैं, वो हमें हमेशा निगलने को तैयार, मतलब कि माया की इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें होती हैं जो मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़े खड़ी होती हैं कि कब ये जीव आए और मैं उसको फंसाऊं। ठीक है, तो ये राजी महाराज की मेहर होती है जो हमें इस मुसीबत से निकाल लेते हैं। जैसे कोरोना महामारी ही है, तो इतनी बड़ी मुसीबत राजी महाराज ने हम सबको सेफ रखा हुआ है, हम सब अपने अपने घरों में। ये किसकी वजह से? ये राजी महाराज की मेहर है। ठीक है, वो अपनी अंगनाओं पर हमेशा कृपा करते हैं, जो भी उनको याद करता है उस पे उनके वो मेहर की छत्र छाया के तले रहते हैं। राजी महाराज ने 2 अपने निगहबानी करने के लिए आमर भेजे हुए हैं, या जब वाणी का टॉपिक आएगा तब समझोगे, जो हमारी हर समय रक्षा करते हैं। मुने होती नींदरली, मुझे नींद थी इस माया की, तमे सूती मुँह की कार आते। तुम्हें, आपने मुझे इस माया में क्यों छोड़ दिया, अकेला क्यों छोड़ दिया? जागी जोता पीयू जी ना पासे, पछी तो था से पर भाते। जागी जोता मतलब जब मैं जागी, जब मेरे को कुछ सुध मिली, कहीं से वाणी की सुध मिली, ज्ञान की सुध मिली, तो मैंने पाया कि पीयू जी मेरे पास नहीं थे। मतलब कि जब मुझे लगा इस माया के अंधकार से निकलने की छटपटाहट हुई, तो मुझे कोई भी आपका ज्ञान देने वाला नहीं मिला, क्योंकि एक धनी ही है और उनकी वाणी ही है जो हमें इसका ज्ञान दे सकती है। और
14 लोकों के ब्रह्मांड में कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो हमें इसका ज्ञान देता है। ठीक है, जागी जोता पीयू जी ना पासे, तो मैं जब जागी तो मैंने पीयू जी आपको बालाजी को पास पाया ही नहीं, क्योंकि मैं माया में इतना लिप्त हो गई थी, इतना मैं इस माया में डूब गई थी कि मुझे इस माया की होश ही नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। पची तो था से प्रभाते, उसके बाद जब धनी मिल जाएंगे तो प्रभात हो ही जाएगा। मतलब कि जब आपकी वाणी से मुझे आपकी पहचान हो जाएगी सीखने को मिलेगा। तो ये माया रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा, फिर तो मेरे को अंधकार रहेगा ही नहीं। मुझे पहचान हो जाएगी कि मेरा धनी कौन है, मैं कौन हूँ, घर कैसा है, 25 पक्ष कैसे है। तो प्रभात मतलब सवेरा हो जाएगा और ये जो माया का अंधकार है ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? कि बच्चों कुछ पूछना है इसमें, फिर आगे चलूं? आंटी क्लियर है। क्लियर है? यस आंटी क्लियर। बच्चे तो था से प्रभा। अब आएगा कल कली ने कहूँ चू न तमने, आओ जो आणी खीरे, मारा मन्ना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागे चढ़ने। अब ये इंद्रावती जी विनती कर रही हैं, मगर ये विनती हम सबकी रोज होनी चाहिए। ये वैसे तो इंद्रावती जी विनती कर रही हैं अपने धनी से, मगर उनके धनी तो उनके पास थे। उन्होंने तो माया में, इतनी घोर माया में इतनी कसने की, कहाँ कहाँ सुंदर साथ की जागने की, और करते करते पन्ना धाम में पहुंचे। वहां पे कि इतनी सुंदर साथ ने खुद ही इनको साक्षात धाम धनी मान के की। इंद्रावती जी कह तो रही है, मगर ये हम सब सुंदर साथ के लिए कह रही है। कल कली ने कहूँ छू तमने, मैं कल कला के मतलब कि बहुत रो के, बिलक के, बहुत दुखी मन से मैं कह रही हूँ, आओ जो आणी खीरे, आप इसी समय, इसी क्षण, मतलब 1 मिनट का विलंब किए बिना भी मेरे दिल में आ जाओ, मेरे हृदय मंदिर में आ जाओ। ठीक है, श्री इंद्रावती लागे चरण। श्री इंद्रावती जी आपके चरणों में लग के विनती करके, प्रणाम करके कहती हैं कि हे धनी, अब आपकी जब पहचान मुझे हो गई है, ये माया रूपी अंधकार समाप्त हो गया है, तो मैं आपका बिछोड़ा, आपका वियोग नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। ठीक है, जब आपको पहचान हो जाएगी राज्य में हमारे धनी है, हमें उनसे एक पल दूर नहीं रहना, तो आप कला के इस तरह विनती करेंगे कि हे राजी महाराज, अब आप मेरे हृदय रूपी सिंहासन में आके अपना आसन ग्रहण करो। श्री इंद्रावती जी लागे चढ़ने। ठीक है, तो ये आपको आओगा आओ जी वाला का अर्थ हो गया। ठीक है, अब अगले हफ्ते आओ जी वाला के जो आगे के प्रकरण जो है शुरू होता है मंगल आरती से, उसको भी आप बच्चे 2 या 3, जैसे आओ जी वाला कोई लर्न कर ले। उसके बाद आपका प्रभाती होता है, रैन की मिंदी, उसके बाद उठावन होता है प्रातःकाल का। ये 2-3 चीजें आप ना पढ़ के आओगे। सिर्फ पूजा गोटा भी साथ कर सकते हो, मगर आप लर्न करके आओ, पढ़ के आओ तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, थोड़ा सबसे सुन भी लेंगे और अर्थ करने के बाद। हाँ बेटा। आंटी वीक में 1 डे क्लास होगी। हाँ जी बेटा, वीक में 1 डे क्लास होगी। हाँ, वंस इन अ वीक 1 डे क्लास होगी। बाकी आपको अक्षय दीदी मैसेज देगी। हाँ, वंस इन अ वीक क्लास होगी बच्चों, और एक हम वेडनेसडे को क्लास रखेंगे जिसमें हम यही जो आप इस क्लास में पढ़ोगे वो हम पूरा रिवाइज करेंगे। और उसमें बहुत अच्छा होगा अगर आप बच्चे कुछ लर्न करके आ सकते हो, ऐसे जैसे आज आप मंगल आरती के बारे में सीख रहे हो, तो अगर आप लोग ऐसे ही जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। अच्छा, किशोर वर्ग वाले बच्चे जैसे जानते हैं तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, जैसे हमने एक दिन मंगल आरती पूरी की थी और एक दिन संध्या आरती पूरी की थी। तो एक एक बच्चा कुछ कुछ लर्न करके आया था। जैसे किसी ने आओ जी वाला लर्न किया था, किसी ने आरती लर्न की थी, किसी ने भोग लर्न किया था, किसी ने प्रभाती लर्न की थी, किसी ने गौरी लर्न की, इस हिसाब से, है ना। तो उस हिसाब से हम सबको एक एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, और आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, बट वेडनेसडे का जो टाइम होगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, और आप भी एक बारी चैट में डाल देना कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है, तो हम उस हिसाब से टाइम सेट करके आपको बता देंगे। जिस टीचर के लिए पॉसिबल होगा ज्वाइन कर पाना वो कर लेंगे, नहीं तो मैं ज्वाइन करूंगी आपके साथ, और अगर युक्ति दीदी ज्वाइन कर पाएंगी तो वो भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक चरण का अर्थ रह गया, एक चरण का बच्चे अर्थ रह गया, मारा मन्ना मनोरथ पुरजो, कल कली ने कहूँ छू तमने, आओ जो आणी खीणे। मतलब खीणे मतलब, खीण का मतलब होता है इसी क्षण, इसी तल, मतलब तत्काल आइए। मारा मन्ना मनोरथ पुरजो, तो मारा मन्ना, मारा मतलब मेरा, मन्ना मतलब मन का, मनोरथ मतलब मेरे मन की जो इच्छा है, पुरजो
आप ही पूरा कर सकते तो पूरा करिए। मतलब क्या उनकी इच्छा थी कि तत्काल मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। ठीक है, श्री इंद्रावती लागी चढ़ने। श्री इंद्रावती जी आपके चरणों में लाके विनती कर रही है, क्योंकि कोई वर्ड है ना पुरजों का मतलब होने, तो मेरे मन का मनोरथ आप पूर्ण कीजिए। ठीक है बेटा, चलो आपसे लो प्रणाम जी। नाम जी भैया। प्रणाम। मेरी ये जरा अर्ज विनती थी, आप सब बच्चों से कहें कि सब याद करके आए, कोई नहीं। हम कोशिश करेंगे कि एक एक बच्चे को मंगल आरती, संध्या आरती, पूरा जितना भी है अपना सेवा पूजा का, तो एक एक बच्चे को ये सब याद होना चाहिए। तो हमारी चाहे सब एक एक याद करें, मगर याद सबको होना चाहिए। तो कोशिश ये कीजिए कि सभी याद करके आए, हम किसी से भी सुन सकते हैं। ठीक है बेटा, सुनो, सब बच्चे याद करके आएंगे। ठीक है, सब बच्चे। ट्राई ये करो कि सबको सब कुछ याद होना चाहिए। हाँ जी। तभी मजा है सब ये सब करने का, कि कोई कुछ करके आए कोई कुछ करके आए नहीं। सबको एक टॉपिक दो कि सभी याद करें, और उसको फिर हम सबसे पूछ सकते हैं, किसी से भी। तो इसी तरह ये पूरा कोर्स पूरा होगा बेटा। चलो, अगले हफ्ते का आओजी वाला, रैन की हिंदी और प्रातः काल का उठावन। ठीक है, ये तीनों सब बच्चे याद करके आएंगे, सब बच्चे, किसी से भी कोई निकल लेंगे। ठीक है, सब बच्चे। आंटी नेक्स्ट सैटरडे को लर्न करके आना है ना? हाँ, नेक्स्ट सैटरडे बेटा, नेक्स्ट सैटरडे का। ठीक है, वेडनेसडे को हम रिवाइज करेंगे, तो आप उसमें लर्न करके आओगे तो एक बार ही और अच्छे से याद हो जाएगा आप सबको। और सब सुंदर साथ बेटा, ये कंपटीशन नहीं है, ये राज्य से जुड़ने का हम एक प्रयास करेंगे कि हमको सेवा पूजन का क्या मतलब है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, क्या भाव होना चाहिए, ये सब दिल में रखना बेटा। कोई सीखने के साथ ये ऐसा नहीं है कि ये कंपटीशन है, शिविर का है, तो इसको बड़े भाव से आप लोग करना बेटा, याद राइट, कि जैसे राज्य की ही सेवा करनी है, उसी हिसाब से हम सेवा पूजा सीख रहे हैं। अब आओजी वाला का पता चल गया ना आपको। अब आओजी वाला इसी भाव से बोलोगे आप। ठीक है, तो देखना पहले के आओजी वाला में, अब के आओजी वाला में कितना आपको खुद को प्रैक्टिकल करके देखना। सब बच्चे एक हफ्ता रोज में बोल के देखना। अभी एक 1 वीक है ना हमारे पास, सब बच्चे बोल के देखेंगे। और उठते ही कोई बात नहीं, टाइम वॉटेवर टाइम आपके पास है, कोई बात नहीं, जिस टाइम भी उठो आप राज्य को मत्था टेकने जाओ, प्रणाम करने जाओ, तो सब बच्चे बैठ के आओजी वाला, बहुत टाइम लगेगा, बोल के देखो। और उसके बाद अपना दिन शुरू करो। आप देखो कितना प्रैक्टिकल फर्क लगेगा। एक हफ्ते सबसे पूछूंगी मैं कि क्या फर्क लगा आपको। ठीक है, बिल्कुल। और क्लास में सब बच्चे प्लीज अपना वीडियो ऑन करके रखो, और प्लीज इस 1 घंटे के लिए सब कुछ साइड पे कर दो, सारे आपके फोन्स, बाकी के इधर उधर के काम। ये 1 घंटा आपको इधर ही फोकस करना है, बट नहीं तो इसको करने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों प्रेजेंस इसमें बहुत जरूरी है, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो हमें भी नहीं पता चल पाता है, जब तक हम देखेंगे नहीं तो कैसे पता चल पाएगा, है ना। तो प्लीज अपना कैमरा ऑन करके रखो, और सिर्फ 1 घंटा इधर ही फोकस करो। बाकी 23 घंटे हैं हमारे पास और कुछ करने के लिए। बेटा आशी दीदी, नीतू जी आंटी और मंजू आंटी नहीं देख रही, रांची देख रहे हैं बेटा। कौन देख रहा है और कौन सुन रहे हैं और कौन मोबाइल यूज कर रहे हैं। सो प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन करके रखा करो, और बहुत दिल से सीखो बेटा। दिल से सीखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक दिन तो हफ्ते में 1 दिन है हमारा, तो अक्षय ना, रोज भी 1 दिन, हफ्ते का 1 दिन। ठीक है ना, हाँ 24/7 में 1 डे चाहिए, 1 घंटा चाहिए सिर्फ आपका। ठीक है ना। और एक और चीज के मुझे नहीं पता आप सभी बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिली रतनपुरी आश्रम आने की कि नहीं, पर अगर किसी को ऐसा कुछ है कि आपको नहीं पता कि जो भी हम जो जैसे मंगल आरती कर रहे हैं, संध्या आरती कर रहे हैं, उसको किस तरह से गाना है, ठीक है, तो आप निजानंद ऐप में जाके देख सकते हो। नहीं तो मैं आपको, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको फेसबुक का वीडियो का लिंक भेजूंगी लास्ट ईयर के भंडारे का, जहां पर संध्या आरती और मंगल आरती पूरी जैसे आश्रम में होती है, आश्रम में ही हुई है, वो आश्रम का ही वीडियो है, आप वो देखो और हमको वही फॉलो करना है। सेम ट्यून बेटा, उसी लय में, उसी भाव से। ठीक है, मैं आपको दोनों वीडियोस भेजूंगी ग्रुप पे, मंगल आरती का भी और संध्या आरती का भी। आप एक बार उसको जरूर देखना, ठीक है, आपको लर्न करने में भी आसानी हो जाएगी। कृष्णा ने अर्थ पूछा है कलकलीने का, इसमें ना कलकलीने में का, जैसे बेटा कलकलीने मतलब बहुत बिलक कर, बहुत दुखी मन से, बहुत दुखी, कलकलीने बोलते हैं उसको।
ठीक है, बहुत दुखी मन से व्यतीत होकर कह रही हूँ कि राजीव महाराज अब आप आ ही जाइए हमारे दिल में। ठीक है, कलकलिनी का मतलब ये है। ठीक है अंजू दी, व्यतीत अर्थ। ठीक है अक्षय, अक्षय टाइम हो गया बेटा, टाइम से लीव करो। किसी का कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का? हाँ दीदी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। हाँ जी, एक्चुअली एक चीज और थी कि व्हाट्सएप पे आपको हमेशा मैसेज करने का राइट नहीं रहेगा, वो हम एक स्पेसिफिक विंडो के लिए ओपन करते हैं। तो आपको किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे या युक्ति दीदी को या किसी भी टीचर को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप में बहुत सारे फिर मैसेजेस हो जाते हैं, इसलिए हाँ जी नंबर दे देना अक्षय, हमारा पर्सनल नंबर दे देना इन बच्चों को सबको, पोस्ट आप कर सबको देंगे नंबर दे सबके देंगे numbers। आपको। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, जब भी आप चाहो तो क्वेश्चन कर। दीदी हाँ जी दीदी कैन आई लीव, मेरी सिर्फ 1% बैटरी जा रही है। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। कुछ इतने बुलाओ इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा अक्षय क्लास में। युक्ति जयकारा बुलाओ मैं बेटा। आपको कॉल कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। चलो जयकारा बुलाओ बेटा अक्षय युक्ति। ओके, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज महाराज की जय। राम जी बच्चों सबको प्रणाम जी। राम जी प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। नाम जी प्रणाम जी। फास्ट नहीं चली आज क्लास, नहीं करनी बेटा हलफ कुछ।